हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे केवीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीआरटी का जो पेपर हुआ था आज पहली और दूसरी शिफ्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल पेपर कर रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगी, बिल्कुल सटीक एकदम, और क्वेश्चंस के साथ वो जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपका जो एग्जाम्स है वो आने वाली डेट्स में होने वाला है, टिल 28 तक आई थिंक एग्ज़ाम है, तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और आप अपनी तैयारी को आप उसी हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले सीडीपी का लेवल कैसा है। जो सीडीपी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पहली चीज़ तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी थे पूछे गए हैं इस बार सीडीपी में। एनईपी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोनों ही शिफ्ट की मैं अगर बात करूँ तो एनईपी का फुल फॉर्म तक पूछा गया है। एनईपी का जो फॉर्मूला है 5+3+3+4 उस पर क्वेश्चन आया है। सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप पे टीचर और स्टूडेंट का क्या रेशियो है उस पर क्वेश्चन आया है। तो एनईपी से दोनों ही बेसिकली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन एनईपी के ऊपर आए हैं। डायरेक्ट तो एनईपी आपको अच्छे से पढ़नी है, डेप्थ में पढ़नी है। आरटीई के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, एनसीएफ के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट हैं। लागू कब हुआ एनसीएफ इसके ऊपर आए हैं। लागू कौन करता है एनसीएफ, एनसीईआरटी करती है, उस पर क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि जो डिसेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास उसमें जो डिसेबिलिटी होती है कितनी मानी जाती है। बेसिकली 40% से अबाउ ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक डिसेबिलिटी एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है 1995 और 2016 में जब ये एक चेंज होकर के आया था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। लर्निंग डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन है। डिसप्रैक्सिया क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कमीशंस के ऊपर भी पूछा गया है बेसिकली कि जो एजुकेशन है उसमें सबसे बेहतरीन योगदान किस कमीशन का रहा है। राधा कृष्णन जो कमीशन है वो कब आया है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो सीडीपी बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं थी। अच्छा मतलब स्कोर करने वाली बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टीएलएम की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, प्रिंसिपल का रोल क्या है, ठीक है, और स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। एजेंसीज जो होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर आप अब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप सीटीपी पे थोड़ा सा फोकस करें तो आप जो कमियां आपकी हैं इस पैटर्न को देखने के बाद ये इससे थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, वो दूर हो जाएंगी। चलिए ईवीएस की बात करें। बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ था ईवीएस के ऊपर कि कहाँ से आएगा, सिलेबस मेंशन नहीं है, 2-4 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली जो ईवीएस पूछा गया है टोटल एनसीईआरटी से पूछा गया है। फर्स्ट टू फिफ्थ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ईवीएस के लिए, और साथ ही साथ जो है थोड़ी सी साइंस भी पढ़नी पड़ेगी 6 to 8, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है ईवीएस से पूछे गए वो मैं आपको भी बताती हूँ। स्लोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि वो जानवर जो 17 घंटे सोता है, ठीक है। रीजंस वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। कंडमलेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेल लिपि के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। घटपर्णी जो पौधा होता है पीछे प्लांट उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका जो है ड्रिप मेथड जो होता है सिंचाई का उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया जो फैलाती है वो कौन सा बेसिकली है, मादा एनिफिलीज है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल टिपिकल अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी है पूरा, ठीक है। तो ईवीएस आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। मैथ्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी भी है। मैथ्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं कहेंगे, मॉडरेट थी। आप में इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, 1-2 टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैथ्स आराम से आपकी हो जाएगी। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी से अच्छा एक नई चीज़ इसमें हुई है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। रिमझिम जो बुक होती है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिमझिम आपकी क्लास 2nd से लेकर क्लास 5th तक चलती है बेसिकली हिंदी की बुक। तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिमझिम से। जो चैप्टर्स हैं उनके करेक्टर्स का नाम लेकर के ये करेक्टर्स है किस चैप्टर्स में है या ये क्या करता है एक्सेट्रा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे। ग्रामर पूछी गई है हिंदी की। रेगुलर जो ग्रामर होती है वही है कि कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं। त्र जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और आपका विलोम शब्द पूछे गए हैं, तत्सम तद्भव पूछे गए हैं, संधि भी एक आध जगह पूछी गई है। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करूँ, हिंदी बहुत ही बढ़िया है बेसिकली। अगर आपने रिमझिम पढ़ी है तो बहुत अच्छी, नहीं पढ़ी है तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास टाइम है। जिनका 26 को एग्ज़ाम है, 28 को एग्ज़ाम है, उनके पास तो काफ़ी टाइम है। वो एकदम आराम से जो एनसीईआरटी की रिमझिम बुक है वो पढ़ लीजिए। ग्रामर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप तैयारी करें तो आपने पढ़ी ही होगी। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो है ग्रामर पोर्शन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। वोकैबुलरी से बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए हैं। और जो सेंटेंसेस है सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना पूछा गया है। पैराग्राफ्स पूछे गए हैं। कंप्यूटर के हैं तो कंप्यूटर जो है बेसिकली एवरेज था,
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में नहीं थी। जीएस भी आपकी एवरेज थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं थी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो केवीएस पीआरटी का जो पहले दिन की अगर बात करें, दोनों शिफ्ट का पेपर काफ़ी ईजी है, तो कट ऑफ ज़्यादा आने की संभावना है। लेकिन जो बच्चे अब आने वाले टाइम में जो है केवीएस पीआरटी दे रहे हैं, जिनका 25, 26, 24 को एग्जाम है, तो उनके पास डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। उनके पास एक एडेड एडवांटेज मैं बोलूँगी उनके पास है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं बोल सकते, एडवांटेज बोलेंगे। एडवांटेज उनके पास है कि उनको ऑलरेडी पेपर का फॉर्मेट अब पता चल चुका है, डिफिकल्टी लेवल पता चल चुका है, तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से जो है मोल्ड कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, ठीक है। ये मुझे डिस्कस करना था इस वीडियो में आपके साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।